आज हम चर्चा करेंगे बीए पाठ तृतीय प्रश्न पत्र द्वितीय नाटक एवं निबंध जिसके अंतर्गत चलने वाले भारत दुर्दशा नाटक के बारे में। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है और भारतेंदु बाबू के ये एक महत्वपूर्ण रचना है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कवर पृष्ठ पर भारत दुर्दशा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और उनका चित्र भी है। बहुत मौलिक कथाकार, आधुनिक काल के प्रथम कथाकार माने जाते हैं। इस दृष्टि से अगर इनका चित्र दिखलाई हमें देता है तो हमें पता लग जाएगा कितने सहृदय और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। आगे देखिए अब क्या स्थिति है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु के बारे में। भारतेंदु आखिर कौन थे? आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के परिवार में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से प्रारंभ होती है और उसका मूल कारण यही है कि आधुनिक काल के जो गद्य के निर्माता कहे जाते हैं हरिश्चंद्र, उनका जन्म भी 1850 ईस्वी में हुआ था। इसलिए तब से ही आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में जिनका बहुत मान था, किंतु जब सिराजुद्दौला के हाथों अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ तो सेठ अमीरचंद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने सेठ जी के साथ निष्ठापूर्ण व्यवहार किया। इन्हीं सेठ अमीरचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद उपनाम गिरधर दास के सबसे बड़े बेटे का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। यह था भारतेंदु हरिश्चंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि। भारतेंदु का जन्म उनके ननियाल में हुआ था। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया था। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपाल दास का साया भी सिर से उठ गया और उनकी विमाता मोहन बीवी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था। इसलिए उनकी परवरिश का दायित्व काली कदमा दाई और एक तिलकधारी नौकर के पास रहा। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्धत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। पढ़ने में उनका कतई मन नहीं लगता था और वे नियमित बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, पर अध्ययन में कोई उनकी विशेष रुचि नहीं थी। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उस काल में काशी के धनाढ्यों में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। देखिए 1850 का जो समय है वह भारत की गुलामी का समय है। 1857 में सबसे पहले भारत में प्रथम क्रांति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत में प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते थे। राजा शिवप्रसाद सिंह अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए जब राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे, उन्होंने कॉलेज तो जाना छोड़ दिया था पर स्वाध्याय जारी रखा था। कहने का मतलब है कि कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं थी, बल्कि वे अन्य तरह से अपनी शिक्षा का अध्ययन करते रहते थे। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं भी सीख ली थी और प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने श्रृंगार पर भी कविताएं लिखी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ था और उसके बाद उन्होंने कई देशों की यात्राएं, कई प्रदेशों की यात्राएं की। जहां भी जाते थे वे साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते थे और अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। और यही स्थिति थी कि 1880 में पंडित रघुनाथ सुधाकर दास द्विवेदी आदि ने उनकी साहित्यिक रचना और संस्कृति के लिए भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। कहने का मतलब ये है कि अगर ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु को, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, तो ये कह सकते हैं पंडित रघुनाथ सुधाकर द्विवेदी और रामदत्त व्यास ने 1880 में दी थी। 1884 में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही गई। वे अस्वस्थ थे पर बलिया में दिया गया भाषण उनकी साहित्य की प्रश्नों पर ऐतिहासिक भाषण था। हिंदी साहित्य में दस्तावेज ऐसा मिलना मुश्किल है। और 6 जनवरी 1885 अर्थात मात्र 24 वर्ष और 4 माह की उम्र में देहांत हो गया। जितने भी बड़े साहित्यकार रहे वो कम अल्प आयु में
में ही स्वर्ग सुधार गए, यह हिंदी साहित्य को बहुत अपूर्णीय क्षति है। इस अल्पायु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसके आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहाँ उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वह हिंदी भाषा के महत्व को प्रतिपादित कर जन आंदोलन की भाषा बनाई। साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से नया शास्त्र लिखा और उनके जनमानस को प्रभावित करने वाला साहित्य था। उनके कई नाटकों का मंचन भी किया गया था और उनकी रचनाओं को कई व्यक्तियों ने संग्रहित किया और राधा कृष्ण दास ने उनकी विपुल रचनाओं के अंतर्गत कई शीर्षकों में संपादित किया था। और उनकी जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि उनके लगभग 20 नाटक हैं, उपन्यास और आख्यायिका मिलाकर 8 हैं, काव्य उनके 28 हैं, स्त्रोत 7 हैं, अनुवाद या टीका 8 हैं, परिहास 8 हैं, धर्म संबंधी इतिहास ग्रंथ उनके 7 हैं, महात्म्य 9 हैं, ऐतिहासिक 27, राजभक्ति विषयक 13, अस्फुट ग्रंथ 18 और लेख आदि कुल मिलाकर उनके 75 रचनाएं हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी ने हिंदी, गद्य और संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनकी संख्या लगभग 248 है। और यहाँ तक कि भारतेंदु जो समग्र साहित्य प्रकाशित हुआ है वो 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भारतेंदु की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं।